बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज फिजिक्स सेकंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो उसके बारे में कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड व्हाट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स है and static word means is at a rest. Now we have to study about the electrons at rest. So इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को जब ऐड अप करता हूं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं स्टडी about the charge. What is the charge? Electron. कब? When it is at a rest. So that is known as an electrostatic. The question arises, क्या एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में या कोई चार्ज रेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज रखता होगा? Which type of property it holds when it is at a rest? एक चार्ज का रेस्ट में एक फर्स्ट ऑफ ऑल उसका चार्ज का होना, फिर उस चार्ज के सराउंडिंग में उसके फील्ड का होना और उसके फील्ड की वजह से किसी और चार्ज का उस फील्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करना, सो दैट इज नोन एज द फोर्स। और उस फोर्स की वजह से और उस फील्ड की वजह से फिर उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। सो इन दिस वन we will have to study about the charge at rest, and also we have to discuss about the what is the charge, what types of the charge, what nature it have, and what the charge has a field and what field has a force. ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम जब मूव करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ चार्ज। क्या किसी बॉडी के ऊपर चार्ज एक कैफियत का नाम है? तो यस, एग्जैक्टली, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो खुद ब खुद से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के लिए उसका कंडक्टर होना, उसका इंसुलेटर होना लाजमी नहीं है, वो मटेरियल है। और हम जब इसको पार्टिकल फिजिक्स में लेके जाते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी की वजह से आता है। अब सिंपली अगर मैं ये बताऊं कि भाई एक चार्ज कैसे आता है, लेट आई हैव एन ऑब्जेक्ट ए एंड लिटिल बिट देयर इज अ ऑब्जेक्ट बी इज नियर टू इट, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मींस उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। जब उनकी ये तादाद बराबर है कि इनकी पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव चार्जेस की, तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। अब अगर इसके बाहर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को आपने यहां से मूव करा के इधर शिफ्ट कर दिया, जैसे ही आपने इसको मूव कराया एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, अब ऊपर देखें नेगेटिव की तादाद कम हो गई और पॉजिटिव की तादाद बढ़ गई। अब जो पॉजिटिव की तादाद बढ़ गई इसका मतलब है दिस बॉडी हैज द प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रिवेल हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और इस बॉडी ने उसको गेन कर लिया, अब इसके पास पहले से कौन सी प्रॉपर्टी थी? इसके पास कंडीशन ये थी कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसके नेगेटिव चार्जेस की तादाद बढ़ गई, किससे? पॉजिटिव से। नाउ इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जब इसने गेन किया इसके पास एक नेगेटिव चार्ज की ज्यादती की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसने लूज किया इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज की क्रिएशन, अब क्वेश्चन आता है कि जी चार्ज तो क्रिएट हो गया, नहीं जी, चार्ज ओनली ट्रांसफर हुआ है।
कहां से ट्रांसफर हुआ है? ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ। ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बी बॉडी की तरफ गया है। ओवरऑल अगर इसको मैं सम अप करूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं है, वो यहीं पे है, सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। और इसको ट्रांसफर ऑफ चार्ज तो कह सकते हैं, क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं कह सकते। सो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कैसे आता है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। जब गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज।